लीडर जब जेल काटता है तो किताबें लिखता है, और चोर जब जेल काटते हैं कोई वॉशरूम साफ करना स्ट्रिक्टली क्लीन सीखता है, तो कोई फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करना सीखता है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, चंद एक हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ आप सबको गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि सेहत के बजट में मेरे हिस्से के जो 21 रुपये बनते हैं, कितने रुपए बनते हैं? 21 रुपये बनते हैं, वो मैं अपनी खुशी से मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब साहिबा और वज़ीर ख़जाना साहिबा को डोनेट करता हूँ। मेरा अल्लाह मालिक है, दम करके गुजारा कर लूँगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक इंतहाई सच्चे हक़ाइक़ की तरफ, मगर तल्ख़ हैं। सब पाकिस्तानी इस बात को मानो कि तुम्हारे मुल्क में 7 चीज़ें अवाम के लिए महंगी हैं। कौन-कौन सी? बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, घर, इलाज और सफ़र। और यही 7 चीज़ें तुम्हारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल फ्री हैं। फिर वो तुम्हारे खादिम कैसे? ये बात हकीकत है कि जितने भी आप इन ओहदों पर फाइज़ लोगों को देखेंगे, उनको तनख्वाह के अलावा गाड़ी मिली होगी, एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ होंगी, साथ में उनके 600-600, 700-700, हज़ार-हज़ार लीटर पेट्रोल मिला होगा, उनको बिजली के यूनिट फ्री मिले होंगे, उनको गैस के यूनिट फ्री मिले होंगे, उनको पानी फ्री मिला होगा, उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल्स में फ्री हो रहा होगा, उनको ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, और आवाम को ये सारी की सारी चीज़ें महंगाई की सूरत में महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुश्किल फ़ैसले ये होने चाहिए थे कि इनकी तमाम मराहत ख़त्म कर दी जाती, सिर्फ़ ये अपनी तनख्वाह के ऊपर गुज़ारा करते। जिस तरह के एक आम मज़दूर 32,000 रुपया तनख्वाह लेकर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अपनी जेब से भरता है, अपनी जेब से बिजली का बिल देता है, अपनी जेब से गैस का बिल देता है, अपनी जेब से पानी का बिल देता है, अपनी जेब से पेट्रोल ख़रीदता है, अपनी जेब से गाड़ी की मेंटेनेंस करवाता है, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस करवाता है, अपनी जेब से वो मोटरसाइकिल ख़रीदता है। हत्ता कि एक और चीज़ जो इनको फ्री में मिलती है, वो मोबाइल फ़ोन और मोबाइल बैलेंस है। वो भी वो 32,000 लेने वाला मज़दूर अपनी जेब से मोबाइल ख़रीदता है, अपनी जेब से उसमें बैलेंस डलवाता है। ये तल्ख़ हकीकत है, और मुश्किल फ़ैसले फिर हमारे हुक्मरान ये कहकर करते हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और वो उन मुश्किल फ़ैसलों के अंदर फिर रगड़ा इसी 32,000 वाले मज़दूर को जाता है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लग जाते हैं, मगर इन अशरफिया के लिए कोई भी मुश्किल फ़ैसले नहीं करता। इनके लिए कोई ये नहीं कहता कि इनसे भी ये मराहत वापस ले ली जाएँ, और ये सारी इसी तरह से चल रहा है, और मेरे ख़्याल से आइंदा भी इसी तरह से चलता रहेगा। अभी एक और मज़ीद छोटा-सा हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब मुख़्तस किए गए हैं। कितने मुख़्तस किए गए हैं? 593 अरब। मैं ये कहता हूँ, ये 593 अरब, ये 593 अरब मेरे हवाले कर दिए जाएँ, मैं 593 फैक्ट्रियाँ लगाऊँगा, 593 फैक्ट्रियाँ, एक-एक 5 सूबे हैं, पाँचों सूबों के अंदर मैं 100-100 फैक्ट्रियाँ लगा दूँ, और 93 जो फैक्ट्रियाँ हैं वो मैं इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द लगा दूँ, तो क्या बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, और ये इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो इमदाद देने का चक्कर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आवाम को हम भिखारी होने से बचा लेंगे, और
बेकारीपन से बचा लेंगे और एक अच्छा और इज़्ज़त का रोज़गार हम उनको मुहैया कर सकेंगे। ये हक़ाइक़ इंतहाई तल्ख़ हैं और ये तल्ख़ हक़ाइक़ जो हैं ये आपको पता है कि ये अशरफिया को नामंजूर होते हैं और मुझे यकीन है कि इसके बाद जो भी मामलात होने हैं वो तो होने ही हैं, मगर मैंने जो हक़ाइक़ बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इन हक़ाइक़ के ऊपर सिर्फ़ एक 593 अरब मेरे हैंडओवर कर दिए जाएँ तो मैं 593 फैक्ट्रियाँ मिनिमम लगा दूँगा। मैक्सिमम मैं 1000 के करीब फैक्ट्री लगा सकता हूँ, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जो है वो 1 अरब से नीचे लग सकती है, जिसके अंदर एक वक़्त में कम से कम कोई 300 से 400 लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर आप 1000 फैक्ट्री को ज़रब 400 के साथ कर लें, तो आपने मुल्क में से 4 लाख ख़ानदानों को इज़्ज़त का रोज़गार दे देंगे और बेकारी होने से बचा लेंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।